अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई को वोट देना अब मुल्क से गद्दारी होगी। उनको जवाब देते हुए एक सारिफ कहते हैं, लंडे के अरस्तू अपनी बकवास पटवारियों को सुना, तुम लोग तो वोट के लिए आखिरी ऑप्शन भी नहीं हो। एक और सारिफ लिखते हैं, मेरा नाम इन गद्दारों में शामिल कर ले, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है, ये तो छोटी सी बात है। इसके जवाब में रमशा लिखती हैं, पहले गुस्सा आता है, अब इनकी हालत देख कर हंसी आती है। कभी गद्दारी, कभी शरपसंद, कभी आटा घी लालच, कभी बिरयानी की देख, कभी होंडा 70, लेकिन आवाम टस से मस नहीं हुई। बेचारे इस टाइम को रो रहे हैं जब खान को छेड़ दिया था। डॉक्टर शरोत लिखते हैं, क्या पाकिस्तान तुम्हारे बाप का मुल्क है? गद्दारी के सर्टिफिकेट देने से पहले अपने आप से पूछो, क्या तुम पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के वफादार हो मिस्टर अरस्तू बाबा? शकील अहमद लिखते हैं, बोल कौन रहा है? जिन्होंने डाउन लीग करवाई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जिन्होंने वक्त के आर्मी चीफ का हथियारा अगवा किया था। दोस्तों, एक और सारिफ लिखते हैं, अच्छा जी, असेंबली में हमारी पाक फौज के खिलाफ बकवास करने वाले ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक को और वर्दी के खिलाफ नारे लगवाने वाली डायन को मुहब्बे वतन की डिग्री दी जाएगी क्या? अल्लाह न करे अवाम रोटी को चोची नहीं कहते, इस फिलासफर को कोई बताए जरा। एक और सोशल मीडिया सारिफ फयाजुर रहमान लिखते हैं, बेशरम पटवारी, मुल्क का बेड़ा गर्क तुम डाकुओं ने पिछले 16 महीनों में किया है, तुम्हें वोट देना भी इस मुल्क से गद्दारी होगी। एक और सारिफ लिखते हैं, और हमें यह गद्दारी दिलो जान से कबूल है। जीम शहजाद लिखते हैं, फटी हुई क्यों है मेरी जान, मुकाबला करो बच्चे, ब्लैकमेल न करो लोगों। लुकमान महमूद लिखते हैं, जो मुल्क को लूट कर खा गए, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी, क्या नून लीग को वोट देना जायज़ है? मोहम्मद शक लिखते हैं, मोदी के यार को वोट देने के बारे में आपकी राय है? मोदी जो के बगैर वीज़े के जाती उम्रा में पहुंचे थे, बाजी मरियम की बेटी की शादी में शावलें भी तोहफे में दी गई थी। एक और सारिफ राजा लिखते हैं, और पूरा मुल्क ये गद्दारी रज के करेगा 8 फरवरी को इंशाअल्लाह।